आज सबसे पहले पाकिस्तान के मिशन खाटू श्याम की बात, जिसे नाकाम किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। खाटू श्याम जी मंदिर को दहलाने की प्लानिंग को डिकोड किया गया। गाजियाबाद जासूसी कांड में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के आस्था केंद्रों पर हमला करने का प्लान तैयार किया गया और पूरा नेटवर्क भारत में बैठकर पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था। टारगेट पर थे सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि खाटू श्याम जी मंदिर भी। क्या खाटू श्याम मंदिर आतंकियों के टारगेट पर है? क्या श्याम धाम को दहलाने की बड़ी प्लानिंग थी? आखिर खाटू श्याम के तस्वीर वीडियो पाकिस्तान क्यों भेजे गए? गाजियाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में जहां सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशनों की रेकी की बात सामने आई थी, वहीं अब पता चला है कि इस जासूसी नेटवर्क का टारगेट राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर था। जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल से खाटू श्याम मंदिरों के फोटो, वीडियो और लोकेशन मिले हैं। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान के कई राज्यों और शहरों के बड़े धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाई गई थी। जांच में सामने आया है कि 100 से ज्यादा जगहों की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजी गई थी। गाजियाबाद जासूसी कांड में पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल की एक बड़ी फौज तैयार कर रहा था और जिसके लिए ये तमाम जितने भी लोग गिरफ्तार हुए 6 लोग, इन्हें एक टास्क दिया गया था। तमाम सैन्य ठिकानों और तमाम बड़े रेलवे स्टेशन जहां से सैन्य ठिकानों का मूवमेंट होता है, वहां पर सोलर के द्वारा चलाए जाने वाला सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के थ्रू हवाला के जरिए इन्हें पैसे दिए जाते थे। मगर योगी फोर्स और एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा सेंटर खाटू श्याम है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिटेल पाकिस्तान भेजी गई थी। मगर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने खाटू श्याम को ही टारगेट क्यों बनाया? तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। खाटू श्याम मंदिर में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर और अंदर 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। दर्शन के लिए कई बार 2 से 6 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। एक समय में हजारों लोग एक ही परिसर और रास्ते में मौजूद रहते हैं। इतनी भीड़ इसे मास गैदरिंग यानी हाई इम्पैक्ट लोकेशन बनाती है। भीड़ तक पहुंचने का खुला एक्सेस सुरक्षा के लिहाज से सॉफ्ट टारगेट है। यही वो तोरण द्वार है जहां से लोग एंटर होते हैं और फिर मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बैरिकेटिंग्स है और किसी तरह की कोई सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजामात यहाँ पर नहीं है। ना ऐसी मशीनें हैं, ना किसी से कुछ पूछा जाता है। सिर्फ राजस्थान का खाटू श्याम ही नहीं, इन पाकिस्तानी जासूसों के टारगेट पर हरियाणा के सोनीपत और अंबाला के भी कई लोकेशन थे, जिसकी जांच में गाजियाबाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी जुटी हुई हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुहेल मलिक उर्फ रोमियो बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुहेल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में था और वही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पैसा देता था। ये लोग कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इनका संबंध प्रकाश में आया। इस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति से उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया है। वर्तमान पे उनका विचारण अभी चल रहा है। दरअसल इस टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ तब हुआ जब गाजियाबाद के कौशाम्बी से 16 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिसका जाल हापुड़ तक फैला हुआ था, क्योंकि हापुड़ से भी खुफिया एजेंसी ने 2 जासूसों को पकड़ा है।
जो संवेदनशील धार्मिक स्थलों की रेकी कर रहे थे। आईबी की टीम ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें राष्ट्र विरोधी चैट, फोटो, वीडियो और लोकेशन डेटा मिला है। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 90/26 धारा 152 61(2) BNS की और साथ ही साथ 3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की अपराध साबित करते हुए इनके विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है और इसकी विधिवत विवेचना और गहन विवेचना की जा रही है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद और हापुड़ दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन दोनों मामलों में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जिसकी जांच NIA, IB समेत गाजियाबाद क्राइम ब्रांच, UP ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कर रही है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि देश के 50 ऐसे जगह पर, संवेदनशील जगह पर, जहां से तमाम जानकारियां मिल सकती है, उन जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाने थे। लिहाजा पुलिस पूछताछ कर रही है और इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके जरिए इन्हें पैसे भेजे जाते थे और उन्हें टास्क दिया जाता था कि CCTV फुटेज उन्हें दिया जाए और वो CCTV फुटेज लेने के बाद उसके लिए पैसे पे करते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इनका मकसद सिर्फ जासूसी नहीं था, बल्कि देश में दहशत फैलाना भी हो सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और एक कुख्यात गैंगस्टर तक जानकारी पहुंचाई जा रही थी। योगी फोर्स अब पाकिस्तान के उन नंबर्स की जांच कर रही है जिन्हें इन मंदिरों के फोटो और वीडियो भेजे गए थे। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि आखिर खाटू श्याम जी को ही क्यों पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। तो उसे समझने के लिए पहले ये समझिए कि आखिर खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए कितने रास्ते हैं और यहाँ भक्तों की भीड़ पहुंचती कैसी है, भक्तों का सैलाब यहाँ पहुंचता कैसा। तो पहला तोरण द्वार जहां से यहाँ पहुंचा जाता है, ये मेन एंट्री है इस मंदिर की। ये खाटू श्याम मंदिर आने का मुख्य रास्ता है। बस स्टैंड और पार्किंग इसी के पास होती है और यहां से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर पैदल जाना होता है। ज्यादातर श्रद्धालु यहीं से निकलते हैं। इसके बाद आता है श्याम कुंड एंट्री पॉइंट। ये श्याम कुंड एंट्री पॉइंट नए सिस्टम के तहत एंट्री श्याम कुंड के सामने वाले रास्ते से कराई जाती है। यह भीड़ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया और इसे लाइन इसी तरफ से लगती है। तीसरा है साउथ साइड की एंट्री। बड़े मेले या भारी मेले होने पर इसी तरफ से एंट्री कराई जाती है। यह रास्ता खाटू श्याम कुंड के समानांतर लगातार चलता है। पार्किंग से एंट्री गाड़ियों के साथ सीधे मंदिर तक नहीं पहुंचती है, इसके लिए अलग रास्ता है और सारे श्रद्धालु इसी रास्ते से खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचते हैं। अब जरा ये समझिए कि आखिर गाजियाबाद जासूसी कांड के किरदार कितने हैं, इसमें कौन कौन शामिल। किरदार नंबर 1 सोहेल मलिक उर्फ रोमियो जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड है और सभी जासूसों को पैसे देने का काम यही करता था। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से इसका सीधा संपर्क था, डायरेक्ट कनेक्शन। किरदार नंबर 2 है इरम उर्फ महक। जासूसी नेटवर्क को खड़ा करने की जिम्मेदारी सीधा इसी की थी और सीधे हैंडलर के संपर्क में इरम थी। ट्रेनिंग का शेड्यूल यही तय करती थी। किरदार नंबर 3 प्रवीण और ऋतिक। CCTV लगाना और वीडियो इरम तक पहुंचाना, ये इनका काम था। दिल्ली कैंट में और सोनीपत में CCTV कैमरे लगाए थे और इसका वीडियो पाकिस्तान बैठे हुए हैंडलर को भेजा जाता था।